आज मैं धन्य हो गया। कोई मनुष्य जिनालय जाकर नहीं बोलता है। जाता है, दर्शन करता है, समझो तुरंत मालाएं टंगी हुई होती हैं, तुरंत माला को उठाया और माला को दोनों हाथों से पकड़ा, माला को सटकाने लग गया, दर्शन किया, उस स्थान पर खड़ा हो गया। अब उसने ये नहीं देखा कि मैं बीच में भगवान की खड़ा हूं और पीछे से कोई दर्शन करने आएगा तो उसको आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी, ये नहीं देखा। जब वो मनुष्य दर्शन करता है तो क्या कहता है अपने अंदर से, जरा मूर्ख है, इसको दिमाग नहीं, बीच में खड़ा हो जाता है, एक तरफ नहीं होता है। बोलो, तुमने तो भगवान की नाम की माला फेरी और वो के क्या गया, क्योंकि तुमने जो है क्या नहीं देखा, तुमने स्वयं अपना स्थान नहीं छान पाया, अपना स्थान नहीं ले पाया, अपने स्थान से खड़े सही नहीं हो पाए। सोचिए, देखो, हर समय हर वक्त हर चीज को देखना पड़ता है कि हमसे किसी को अशुद्धता तो नहीं हो रही है। चारों तरफ झकोरे लेना पड़ते हैं, समझो कि हमारे द्वारा किसी को आपत्ति ना आ जाए या हमारे प्रति कोई शब्द नहीं बोल जाए। बंधुओं, जिनालय में जाकर भगवान से विनती करना बड़ी मुश्किल पड़ती है, समझिए। इसलिए मेरा कहना है, जिनालय में जाकर के देखो हमें कैसा बैठना है, कैसा रहना है और कितनी मुद्रा से हमको बैठना है। सोचो, जब तुम्हारी जागृति पैदा होगी तभी तुम भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर अपने साष्टांग नमस्कार करोगे और उनकी ऊँ में लग जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा, समझिए। इसलिए देखो, जितनी तुमने खुशियां वहां मनाई उससे ज्यादा जिनाला जाकर मनाओ ना। एक दिन नहीं, प्रतिदिन मनाओ, है ना। कभी जिनालय के लिए कपड़े फटे पुराने पहन कर नहीं जाना चाहिए, गंदे पहन कर नहीं जाना चाहिए। आज के जैन समाज के लोग, महिलाएं ऐसी ऐसी साड़ी पहन कर जाती हैं जो महीनों से न धुली हों, ऐसे ऐसे कपड़े पुरुष पहन कर जाते हैं जैसे भिखारी पहन कर जाता है, समझो। और रिश्तों में जाता हुए चमकदार पहन के जाता है, समझो। रिश्तेदारों से चमकदार पहन के जाना है, क्योंकि वहाँ मिठाई मिलेगी खाने के लिए, लेकिन जिनालय मिठाई थोड़ी मिलेगी, इसलिए फटे पैर का जाओ ना। खर्चा पलंग मिलेगा, डबल बेड मिलेगा बैठने के लिए, और यहाँ तो चटाई तक नहीं मिलती, इसलिए फटे पुराने पैर का ही जाना चाहिए। लेकिन भावना ये गलत है, बिल्कुल गलत भावना है। बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहन पाए, जगमगाते हुए कपड़े पहनकर, खिली हुई साड़ी पहनकर जिनाला जाना चाहिए। जैसी खिली साड़ी होगी, जैसी तुम खिलोगे, जैसे उजीले वस्त्र तुम्हारे होंगे, जैसी उजीली बुद्धि तुम्हारी होगी। इस सब तुम्हारे साथ लगा है, दूसरों से मांगने नहीं जाना है। लेकिन ये छिपे हुए अंग चोर हैं, उनको मैं बता रहा हूं।
तो बंधु समझते जाना, घर तक भूल नहीं जाना। तो देखो, कभी भी आज की बात में ऐसे कपड़े पहनकर जनाला नहीं जाना चाहिए, समझो। क्योंकि बुद्धि का प्रकाश चला जाता है, बुद्धि का प्रकाश लौट के वापस चला जाता है, आता नहीं है। अब तुम सोचो कि हम अच्छे कपड़े पहनकर क्यों जाएं। देखो, और लोग अपने जब अवसर होता है जनाला जाते हैं, अपने मंदिर धर्म में जाते हैं, कैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, सोचो। लेकिन सारे धर्म क्रियाएं नियम जैन समाज के मनुष्यों ने बदल दी हैं और किसी ने नहीं बदला है, समझो। आज के विद्वानों ने 13 दिन का सूतक 3 दिन में कर दिया। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है। विद्वानों को ज्यादा परेशानी पड़ रही थी, उनको ज्यादा दोष लग रहा था। मृतक का दोष शास्त्र के हिसाब से 13 दिन का होता, 13 दिन खुलता है, सूतक लगता है। जिनवाड़ी में पुरानी जिनवाड़ी ने गारी है। इस सारी चीजें इस तरह से गुप्त कर दी गई हैं, इस तरह से धर्म वो मनुष्यों के मन की बात हो गई है। 3 दिन में सब कुछ हो जाए, जब तो 3 दिन क्या, जब 4-5वें दिन तो जिनालय का मौका मिलता है। 3 दिन में जिनालय का मौका कैसे मिल जाएगा, कभी नहीं मिल सकता है। चाहे मृतक अवस्था हो, चाहे बच्चा सूर अवस्था हो, 5 दिन में जिनाला जाता है मनुष्य। उसमें 13, इसमें 10, ऐसा दिन होता है जब जिनाला मिलता है। लेकिन 3 दिन में जिनाला दे देते हैं। अब तो सब दोष मोष 30 दिन घटा देते हैं, छुट्टा हूं। तो इस तरह से आज धर्म के नियम कट गए हैं, काट दिए गए हैं, सुधार नहीं किया गया, काट दिए गए। इसलिए बंधुओं देखो, हर बात को सोच समझ कर चलना है, तुम्हारा घर तभी पवित्र हो पाएगा, अन्यथा नहीं है। ये अभक्ष खाने से हो रहा है सब, इसके कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सबकी। इसलिए जन जन से ये अभक्ष जाएगा जहां से, तो सारी बुद्धियां सबकी खुलना चालू हो जाएंगी। और एक दिन तुम अपने स्वयं सोचकर अपना पक धरोगे। तो जब जिनाला जाओगे तुम्हें भगवान इतने अच्छे लगेंगे कि भगवान आज देखा है मैंने तुमको, अभी तक नहीं देखा था, आज देखा, आज तुम मिले हो, उसी में मस्त हो जाओगे। जानो उसी दिन तुम्हारा कल्याण का मार्ग खुल गया। पड़ी ब्राह्मण भगवान का मोक्ष कल्याण मनाया है। भगवान का लाड़ू चढ़ाया है। देखो, भगवान तो मोक्ष कभी के चले गए हैं, हो समय हो गया है, क्योंकि 12वें तीर्थंकर है। देखो, इसी मनुष्य गति से इन्होंने मोक्ष का रास्ता पकड़ा है, इसी भरतभूमि से और कहीं से नहीं। मनुष्य पर्याय से देखो, जब जीव जन्म लेता है वह जीव पुण्य का रास्ता लेके चलता है पहले से।
ऐसे जीव महान स्वर्गों में रहते हैं और इनकी पद अरविंद महेंद्र ऐसे ऐसे ऊंचे पद पर जीव होते हैं। जब इनका आयु संस्कार वहां से पूर्ण होता है तब यह जन्म लेते हैं और 3 ज्ञान के धारी होते हैं। बचपन से ही इनका उत्सव मैंने बचपन क्या गर्भ में आने की पहली से सारे देव इनकी महिमा का गुणगान करते हैं और गुणगान होता चला जाता है। जब ये बाहर आते हैं तो भी गुणगान होता है, ये देवों के साथ खेलते हैं। हर ये मनुष्यों के साथ नहीं, ये देव और इंद्रों के साथ खेलते हैं। समझिए, जब इनकी आयु संस्कार यहाँ से फिर पूर्ण होती है तो क्षण भंगुर में अपना स्थान छोड़ देते हैं। जरा भी कुछ आ जाए तो स्थान छोड़ के चले जाते हैं, वैराग को धारण कर लेते हैं। तो महान जीव जब उत्पन्न होते हैं इस धरा पर तो वह जीव की महिमा पहले से चालू हो जाती है। ऐसे पदधारी जीव बहुत कम होते हैं जिनका मनुष्यों को मौका नहीं मिलता है। देवों को मौका मिलता है इन तक, जब से गर्भ में आए तब और मरण तक देवी इनका कार्य करते हैं, मनुष्य नहीं करता है। तो देखो बंधु, तुम्हें शिक्षा लेना चाहिए। तुमने इनका लाडू चढ़ाया है, लाडू किसका बनाया बता सकते हो? शक्कर का लाडू बनाया है, शक्कर को जल में घोरा है और घोरने के बाद में उसको गर्म किया। किससे तपाया? अग्नि से तपाया है। जब अग्नि से तपाते तपाते सारा जल उड़ गया, बाद में क्या बचा? ये इसका जमा कर तैयार करते हैं। ते सारे देखो, जब फैला था इसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अभी पिंड तैयार हो गया। इसी से मनुष्य गति में भगवान भी तपे हैं। इन्होंने कितना तप किया, तप करने से इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर तप करने के बाद में देखो, जब तप किया केवल ज्ञान हुआ तो इनके 4 मुख दिखाई देते हैं, लेकिन मुख एक होता है। समझो, मुख क्या दिखाई देते हैं? 4, लेकिन मुख एक है। चारों तरफ इनकी वाणी फिरती है, चारों तरफ चली जाती है। इनका समूषण कौन लगाता है? कुबेर लगाता है। देखो, सौदम इंद्र को पद मिला अभिषेक करने का, और सौदम के इंद्र के बाद कुबेर को इनका समूषण लगाने का मौका मिला। हर इंद्र अपनी अपनी जगह पर तैयार रहते हैं। इसी से शिक्षा लेनी है कि देखो, भगवान ने कितना तप किया, कितनी साधना की। इन्होंने न जल देखा,
न धूप देखी, सर्दी देखी, कुछ नहीं देखा। तपस्या तभी होती है, तपस्या घरों में नहीं होती है। तुम सोचो कि हम घर में तपस्या कर लें तो मान ली जाएगी, नहीं। महावीर की बात, तुम्हारे आचार्य लोग जंगलों में बसेरा करते थे, आज घरों में बसेरा करते हैं। कितना बदलाव आ गया है, महावीर के बाद से बदलाव आ गया है। तो ये बदलते बदलते आज इस स्थिति तक पहुंच गया है कि धर्म का मार्ग कट गया है, अधर्म का मार्ग चालू हो गया है। दो रास्ते हो गए, एक गृहस्थ क्रिया में भी दो रास्ते हो गए हैं। समझो, शुद्धि का भोजन, अशुद्धि का भोजन गृहस्थ में भी हो गया है। चारों तरफ ऐसे ही चल रहा है। तो देखो, अपने मनुष्य पर्याय सुधारने के लिए अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। यदि तुमने अपने शरीर को नहीं तपाया तो तुम्हारा शरीर अभी उस योग नहीं है कि हम इस जीव को अच्छे रास्ते पर भेज लें। मैं क्या कहता हूं कि तुम लोग ऐसी भक्ति करो कि ऊंचे उत्तम रास्ते की ओर जाओ। देखो, इनके जीव आते हैं, स्वर्गों से आए हैं और तीर्थंकर बंद का अवतार बन के तैयार हो गया है। स्वर्गों में तो जाना ही पड़ेगा। जब तपस्या करोगे, भक्ति करोगे और नहीं करोगे तो नरकों में जाना पड़ेगा, वेदना होती है।